प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के तहत कंटिन्यू क्लास में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर एवं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास 3 क्लास आज तीसरी क्लास है कंटिन्यू आपको बतला रहे हैं। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में एजुकेशन एवं साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ पेपर यह देखा जाए तो शांति शिक्षा और सतत विकास के तहत हमने आपको ऑलरेडी 2 क्लासें मेंटेन किए हैं। आज तीसरी क्लास है। आज हम आपको शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। इसमें देखना यह है कि करिकुलम ऑफ द पीस एजुकेशन शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम में क्या सारी चीजें हैं और जो हमारे पाठ्यक्रम निर्माताओं ने इस डीएलएड की कक्षा में शांति शिक्षा एवं सतत विकास के बारे में अपनी बात रखे हैं। उनका मानना यह है कि शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम में क्या क्या बातें सन्निहित हैं। यहाँ पे देखना यह है कि प्रोफेसर के.एम. साइमन ने प्रोफेसर के.एम. साइमन के अनुसार शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम में विभिन्न स्तरों के लिए शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। इनके अकॉर्डिंग अब प्राथमिक स्तर पर इनका विचार प्राथमिक स्तर पर प्रोफेसर के.एम. साइमन का विचार पाठ्यक्रम के संदर्भ में जीवन के नैतिक मूल्यों से संबंधित कहानियां, कविताएं, नाटक आदि टीएलएम का प्रयोग इसमें किया जाता है। शांति शिक्षा की कक्षा में प्रोफेसर के.एम. साइमन ने विद्यालय के विभिन्न स्तरों के लिए शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम को इस प्रकार निर्धारित किया है जिसमें प्राथमिक स्तर पर जीवन के नैतिक मूल्यों से संबंधित कहानियां, कविताएं, नाटक आदि टीएलएम का प्रयोग करते हुए शिक्षक शांति शिक्षा के बारे में रूबरू कराते हैं बच्चों को। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों तथा संस्कृतियों से संबंधित कहानियां शांति शिक्षा के तहत प्राथमिक स्तर पर विभिन्न धर्मों जैसे ईसाई, सिख, जैन, हिंदू आदि विभिन्न प्रकार के हमारे भारतीय कल्चर में जातियां हैं, धर्म हैं और रीजनल सेंटर और विविधता में एकता में लिए हुए हमारे भारतीय कल्चर या संस्कृति। रीजनल सेंटर पर देखा जाए तो उत्तराखंड हो गया, इधर कर्नाटक हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर इंडिया के विभिन्न प्रदेश हैं जिसमें की भाषाएं एवं क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग भाषाएं यूज की जाती हैं। इसी के संदर्भ में त्रिभाषा सूत्र रखा गया है। इसी के संदर्भ में त्रिभाषा सूत्र रखा गया है कि जो भी विविधता की एकता की चीजें हैं वो सम्मिलित रहे। प्रोफेसर के.एम. साइमन का यही विचार है। प्राथमिक शिक्षा में विभिन्न धर्मों एवं क्षेत्रों तथा संस्कृतियों से संबंधित कहानियों के माध्यम से बच्चों को उनकी क्लास मेंटेन की जाए, शांति शिक्षा के बारे में परिचित कराया जाए। अब आगे देखना यहाँ पे है कि जूनियर स्तर पर देखा जाए तो शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए प्रोफेसर साइमन के अनुसार। तो महात्मा गांधी जैसे महान विचारक या सिद्धांत और पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर और कार्ल मार्क्स, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा आदि जैसे महान व्यक्तियों को
उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनके कार्य को परिचित कराते हुए जूनियर स्तर के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था बनाया जाए, जिससे कि उनके जीवन में, उनके समाज में शांति कायम हो सके। इसीलिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने कैरिकुलम या पाठ्यक्रम सेट करते समय इन चीज़ों को बखूबी ध्यान दिया कि समाज में बढ़ती आतंकवाद या भ्रष्टाचार और सारी चीज़ों को देखते हुए डीएलएड के पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा को रखा। तो इन महान विभूतियों को जूनियर स्तर के विद्यार्थियों में रखा जाए, जिससे कि इनकी विचारधाराएं पढ़कर समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। सेकंड बात इसमें यह है कि जैसे ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम जैसे और बुद्ध की विश्व शांति की स्थापना में भूमिका क्या है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म जैसे धर्म का क्या रोल है, शांति की स्थापना में क्या भूमिका है, इन सबको बच्चों को परिचित कराना है, फोकस करना है, जिससे कि विभिन्न धर्म की जो संस्कृति है, जो विचारधाराएं हैं, बच्चे पढ़ें और अपने जीवन में उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। इसी को देखते हुए प्रोफेसर के.एम. साइमन ने विद्यालय के विभिन्न स्तर पर पाठ्यक्रम शांति के संदर्भ में तैयार करने का प्रयास किया। आगे देखा जाए हाई स्कूल स्तर पर क्या इनके विचार हैं। हाई स्कूल स्तर के संदर्भ में प्रोफेसर के.एम. साइमन का शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में क्या विचारधारा है, उसको हमको देखना है। पहली बात तो यहाँ पे यह है कि शांति की अवधारणा हाई स्कूल स्तर के बच्चों को अंदर जो शांति शिक्षा है, शांति के संदर्भ में कंसेप्ट क्लियर करना, क्यों वो शांति के बारे में समझें, उनकी समझ डेवलप हो जाए कि शांति शिक्षा क्या चीज़ें हमने अध्ययन किया जाए कि हमारे अंदर शांति और समाज के अंदर शांति का माहौल बने। सेकंड बात यह है कि शांति की आवश्यकता एवं महत्व, पीस एजुकेशन आप इसका नीड और इसका इम्पोर्टेंस बच्चों में परिचित कराना है कि आज के दौर में इसकी आवश्यकता क्यों बढ़ गई है और इसका इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गया है। तो हाई स्कूल के स्तर के बच्चों को इनकी महत्व के बारे में जानकारी देना है, इसकी आवश्यकता के बारे में जानकारी देना है और इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। प्रोफेसर साइमन ने विद्यालय स्तर पर जो पाठ्यक्रम बनाया है हाई स्कूल स्तर पर, ये सब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया है, शामिल किया है। और तीसरी बात यहाँ पे है कि परिवार, समाज तथा विश्व में शांति कायम करने के साधन खोजने। प्रोफेसर के.एम. साइमन ने विद्यालय के विभिन्न स्तर के लिए शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया है कि परिवार स्तर पर, समाज स्तर पर तथा विश्व में शांति कायम करने के साधन खोजना है। यह हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों में चीजें रखना है, जिससे कि हाई स्कूल स्तर के बच्चे इस सारी चीजों को समझें कि शांति कैसे आएगी। जब उनको बखूबी शांति के बारे में उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसकी साधन के बारे में समझ जाएंगे, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसकी आवश्यकता के बारे में अच्छे तरह से उनकी जानकारी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात यह है कि वो समाज में अपना भूमिका शांति कायम करने में जरूर स्थापित करेंगे। चौथी बात यहाँ पे यह है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, रेड क्रॉस, स्काउट एंड गाइड, विभिन्न प्रकार के आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, विश्व शांति में देशों की विभिन्न भूमिकाएं, विभिन्न देशों की शांति स्थापित करने में उनकी क्या भूमिकाएं हैं, ये सब सारी चीज़ों को हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों को परिचित कराना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताना है,
उसमें कितने देश हैं, क्या इनकी भूमिका है, क्या इनका वर्क है, इसके बारे में हमको बताना है। यूनेस्को जैसे हो गया, बाल अधिकार, बाल संरक्षण से संबंधित सारी चीज़ें, यूनेस्को जैसी एजेंसियाँ उसमें बच्चों के संदर्भ में जानकारी रखती हैं और उनको सुख सुविधाएँ, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कराती हैं। अब देखना यहाँ पे है कि शांति शिक्षा के संदर्भ में पाठ्यक्रम, आगामी क्रियाएं एवं व्यवहारिक अनुभव। पाठ्यक्रम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के अंतर्गत बच्चों को गोष्ठियों के माध्यम से और क्या बोलते हैं अंताक्षरी जैसे कार्यक्रम करके या विभिन्न कार्यक्रम, खेलकूद जैसी व्यवस्थाएं बनाकर, शांति दिवस मनाकर, पृथ्वी दिवस मनाकर, यूनो दिवस मनाकर उनको शांति शिक्षा के बारे में उनके एक्स्ट्रा करिकुलम पाठ्य आगामी क्रियाओं में शामिल करना, जिससे कि उनको ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चल जाए कि समाज में शांति की स्थापना कैसे की जाती है। और महान विभूतियों को जन्म दिवस मनाकर, यदि महान विभूतियों को जन्म दिवस मनाएंगे तो उनके किए हुए कार्य से वो परिचित होंगे कि इनका नाम क्यों है, क्यों उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उनका समाज में क्या रोल है, क्या ऐसा आंदोलन उन्होंने भविष्य में किए हैं कि आज उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो एक्स्ट्रा करिकुलम के तहत, पाठ्य आगामी क्रियाओं के तहत या फिर व्यवहारिक अनुभव के एक्सपीरियंस के तहत उनको इस सारी चीज़ों से परिचित कराना है हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर विचार गोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल रिलेशन कैसे मजबूत होगा, कैसे स्ट्रांग होगा, ये सब सारी चीज़ें हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों में शामिल करना है। तो बच्चों, आज हम शांति शिक्षा एवं सतत विकास के बारे में आपको अध्ययन कराया। आज अब आपको अगला अध्याय सेकंड 2 में शांति शिक्षा एवं वैल्यू के बारे में चर्चा करेंगे। बस आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।